अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आपको खुश आमदीद मेरे खुशहाल ज़िंदगी के चैनल पर। आज मैं आपके लिए बहुत मुफीद एक पावरफुल वजीफ़ा लेकर आया हूँ जो बहुत ही पावरफुल है। आजकल लोग गुर्बत की वजह से बहुत तंग हैं, दिन रात मेहनत मजदूरी करते हैं, मगर रिज़्क इतना ही मिलता है जिससे पेट मुश्किल भरता है, और अपने बच्चों की तालीमी खराजात पूरे करने के लिए जगह जगह पर दर बदर की ठोकरें खाते हैं, पर तालीमी खराजात पूरे नहीं होते, घर का खर्चा नहीं चलता, एक टाइम की रोटी मिलती है, वो भी कभी नसीब हुई कभी नसीब ना हुई, तो इन्हें अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए कर्ज़ उठाना पड़ता है। जगह जगह से कर्ज़ लेते हैं ताकि बच्चों की तालीम पूरी हो, घर के खराजात पूरे हों, बिजली का बिल देना मुश्किल हो जाता है। तो इसी तरह जब किसी शादी पे जाना हो, किसी अजीज़ो कारब की, तो बच्चों के लिए कपड़े बनाने तक के उसके पास पैसे नहीं होते, तो वो शादी पे क्या जाए। किसी की फोतगी पे कहीं दूर जाना पड़ जाए, तब उसकी जेब में कोई ऐसा बंदोबस्त नहीं होता कि किसी के अफसोस में वो अपनी शिरकत कर ले, लेकिन उसको बहरहाल फिर भी हर सूरत में कर्जा उठाना पड़ता है, और कर्जों तले वो मनो दब जाता है, अपनी ज़िंदगी से बहुत शिकवा करता है, शिकायत करता है, लेकिन उसका कर्ज अदा करने के लिए उसको कहीं से भी कोई रिस्क का बंदोबस्त नहीं होता, और कहीं से भी कर्ज अदा करने के लिए बंदोबस्त नहीं होता। तो फिर वो कर्ज को अदा करने के लिए फिर मजबूरन उसको कर्ज उठाना पड़ता है, एक कर्ज को उतारने के लिए दूसरा कर्ज लेना पड़ जाता है। इसी तरह उसकी ज़िंदगी गुजरती है और कर्जों तले दबता चला जाता है, बहुत मजबूर हो जाता है ज़िंदगी से। तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह पाक से मांगें, क्योंकि वही देने वाला है, वही अता करने वाला है, उसी से मांगना चाहिए, उसी से रुजू करना चाहिए। हम लोगों के आगे हाथ फैलाते हैं, भीख मांगते हैं, ताकि हमारी मजबूरियां, हमारी ख्वाहिशात पूरी हो जाएं, बच्चों के तालीमी खराजात पूरे हो जाए, बच्चियों की शादी के लिए कर्जे उठाते हैं, तो वो फिर दोबारा कर्जों तले दबता ही चला जाता है। तो इस तरह की मजबूरियों में गिरफ्तार होकर वो कुछ ऐसे अल्फाजात अपने मुंह से निकाल जाता है जो कुफ्रिया कलमात में आते हैं। हमें ऐसे कलमात से बचना चाहिए। मैं आज आपके लिए ऐसा ही एक खूबसूरत वजीफ़ा लेकर आया हूँ जो आपको कर्ज़ों से निजात दिला देगा। आप एक दफ़ा करके देखें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको ऐसे कर्ज़ों से निकाल देगा, गायब से आपकी मदद करेगा। यह वजीफ़ा इतना पावरफुल है कि जब भी आप करेंगे आप मुझे दुआएं देंगे और अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे कि अल्लाह ने आपका हाथ पकड़ लिया, आप ज़िंदगी खुश खुरम गुजारेंगे। तो हम अपने वजीफ़े की तरफ चलते हैं। तो वजीफ़े पे जाने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और एक दूसरे के साथ इसको शेयर भी कीजिए, ताकि दूसरे लोगों को इससे फ़ायदा हो सके, गरीब आवाम को फ़ायदा हो सके, तो कर्ज़ों से निजात हासिल कर सकें। तमाम मुसलमान बहन भाइयों के लिए ये एक ताकतवर और पावरफुल और इंतहाई मुजर्रब वजीफ़ा है। इस वजीफ़े को करके देखना। एक दफ़ा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ लाए, तो एक अंसारी जिनका नाम अबू अमामा था, ये जो रवायत है ना, हज़रत अबू सईद खिदरी रज़ी ताला अन्हो से रवायत रही है। तो जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद में दाखिल हुए तो आपने देखा कि हज़रत अबू अमामा रज़ी ताला अन्हो मस्जिद में बैठे हुए हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें देखकर फरमाया, क्या बात है, तुम इस वक्त, जबकि किसी नमाज का भी वक्त नहीं है, मस्जिद में बैठे हुए हो? तो उन्होंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझ पर कर्जों का बोझ है और फिक्रों ने मुझे घेर रखा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें ऐसी एक दुआ बताऊं या ऐसा एक कलमा बता दूं जिसके जरिए दुआ करने से अल्लाह अल्लाह ताला तुम्हारी सारी फिक्रों से निजात दे देगा और तुम्हारे तमाम कर्जे अदा करने का बंदोबस्त कर देगा। अबू मामा रजी ताला ने फरमाया कि या रसूलल्लाह, क्यों नहीं, मुझे ज़रूर बताइए, मैं ये अमल ज़रूर करूँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम सुबह शाम अल्लाह के दरबार अर्ज़ करो कि या अल्लाह मेरी दुआ को कबूल फरमा। तो आपने करना क्या है, ये कलमात अदा कैसे करने हैं, आपने अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़नी है। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपने ये दुआ के कलमात कहने हैं।
اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسال واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبات الدین وقہر الرجال۔ اور آپ نے یہ دعا کے کلمات ادا کرنے ہیں، اور یہ دعا کے کلمات کرنے کے سے پہلے آپ نے پہلے بھی درود پاک پڑھنا ہے اور بعد میں بھی درود پاک پڑھنا ہے۔ تو 7 دفعہ پہلے درود پاک پڑھنا ہے، اور دعا کے کلمات پڑھنے کے بعد بھی 7 دفعہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اور یہ عمل آپ نے 21 دن تک کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کو قرضوں کے بوجھ سے نجات عطا کر دے گا۔ یہ بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے، کیونکہ یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کو عنایت فرمائے تھے، یہ ان کو عطا کیے۔ تو یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے نکلنے والے دعا کے کلمات ہیں، تو آپ خود سمجھ لیں کہ یہ کتنا مجرب اور پاورفل ہوگا۔ اس کو کرنے سے آپ قرضوں سے نجات مل جائے گی، اور جو بھی آپ کی فکریں ہیں وہ دور ہو جائیں گی۔ آپ نے شادی کے لیے جو قرضہ لیا اس سے نجات مل جائے گی۔ آپ نے بچوں کی تعلیمی اخراجات کو پورا کرنے کے لیے قرض لیا تو وہ قرض ادا ہو جائے گا، کیونکہ اس میں بہت ہی برکت ہے اس دعا میں۔ تو اللہ تعالیٰ ضرور سنے گا، اور آپ کو قرضوں سے ایسے نجات دے دے گا کہ جیسے آپ کے اوپر کوئی بوجھ تھا ہی نہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ میرا یہ وظیفہ ایک دفعہ کر کے دیکھنا، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ مجھے دعائیں دیں گے، اور اللہ پاک آپ کی غیب سے مدد کرے گا، اور اتنا کچھ ملے گا، اتنا کچھ عنایت کرے گا کہ آپ زندگی کو خوشحال گزاریں گے۔ اس وظیفے کا کرنے کا یہ بھی فائدہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اتنا بہت ہی ہلکا محسوس کریں گے، گھر میں خوشیاں آ جائیں گی، آپس کی نفرتیں دور ہو جائیں گی۔ جس بچی کی شادی کے لیے آپ کے پاس انتظام نہیں ہو رہا، آپ کا انتظام ہو جائے گا، آپ کی اللہ پاک مدد کرے گا، اور تمام اخراجات آپ کے پورے ہو جائیں گے۔ بچوں کے لیے بھی یہ کر سکتے ہیں، کسی بیٹے کی شادی ہے یا بیٹی کی شادی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو غیب سے عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو گھروں میں خوش و خرم اور آباد رکھے، ہمیشہ مسکراتے رہیں، خوشحال زندگی گزاریں، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ میرے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم اور آباد رکھے۔ دعاؤں کا طلبگار ہوں آپ کی۔ اللہ حافظ۔